सभी दोस्तों को नमस्कार। अपने लास्ट क्लास में 1 से 15 तक क्वेश्चन किए थे। आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, तो सबसे पहले इस वस्तु को 2 बार बेचा है, तो क्रय कोई भी वस्तु जो होती है, वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% होता है। तो किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचोगे, तो 20% लाभ मतलब 20 ज्यादा में बेचोगे, तो 100 की वस्तु को 20 ज्यादा में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये में बेचा है। अब क्या कह रहा है, उसे 20% हानि पर बेचा दूसरी बार, तो 20% हानि का मतलब 20 कम में बेचा है, तो 100 की वस्तु को 20 कम में बेचोगे तो 80% में बेचा है। यानी कि पहली वस्तु को 20% लाभ मतलब 20 ज्यादा में बेचा है, दूसरी वस्तु को 20% हानि का मतलब 20 कम में बेचा है। तो पहली को तो 120 में बेच दिया, दूसरी को 80 में बेचा है। अब पहली वस्तु ये कितने ज्यादा में बेची यहाँ पर, तो एक 40 रुपये ज्यादा में बेची है। तो सवाल का अकॉर्डिंग भाई कितना ज्यादा होता है, इसने 60 ज्यादा होता है। तो इसे 40 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 3/2। तो हमें तो क्रय मूल्य निकालना है सीपी, और क्रय मूल्य अपना में 100% होता है, इसलिए 100 से गुणा कर दो। 2 से काटोगे कितनी बार, 50 बार, तो 50 दिया 150, तो 150 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और इसे और जल्दी करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ऐसे सवालों में हमें जल्दी करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ 60 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो 60 रुपये अधिक, अधिक कहे चाहे कम कहे चाहे अंतर कहे, ये हमेशा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो अंतर जो वैल्यू दे रखी है, इसमें इसी की वैल्यू का भाग देंगे, अंतर है तो अंतर में अंतर का भाग देंगे। अब 20% लाभ और 20% हानि, एक लाभ और एक हानि है, तो उसका अंतर जो होता है हमेशा जोड़ने से आता है, तो 20 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40। और क्रय मूल्य पूछने मतलब 100% की वैल्यू पूछिए, तो 0 से 0 काट लो, 4 से काटोगे कितनी बार, 25 बार, तो 25 छिंगे 150, यही आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो जो कि एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखो, इसको अपन कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार समझिए इधर साइड। तो एक तो इसमें चीनी है, और घोल में बाकी बचा हुआ क्या है, पानी। तो उसने क्या कहा है, तो 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा यदि 40% है, तो 100% में 40% चीनी है, तो बाकी पानी कितना बचा है, 60%। और उसके बाद में घोल मिलाने के बाद में 50% क्या कह रहा है, देखिए, तो कितनी चीनी मिल जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, तो नए घोल में 50% चीनी है, तो बाकी पानी भी 50% बचा है। ये तो पुराने घोल में, ओल्ड में, और ये न्यू मतलब नए में। अब आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिलाने की किसकी कह रहा है, तो कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी की मात्रा मिला रहे, पानी की मात्रा तो पहले घोल में भी उतनी थी, और चीनी मिलाने के बाद में जो घोल था उसमें भी चीनी उतनी, सॉरी पानी उतना ही है। तो इसमें मात्रा बदल किसकी रही है, चीनी की, तो चीनी की मात्रा पहले अलग थी अब अलग है, लेकिन यहाँ पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। तो जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए वो वैल्यू पकड़ी दोनों में से। चीनी को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्योंकि चीनी में तो यानी कि पहले नहीं मिलाने की कह रहा है, तो इसकी मात्रा तो बदल जाएगी, लेकिन पानी की मात्रा पहले भी उतनी थी और बाद में भी उतनी, तो इसकी मात्रा सेम होनी चाहिए। तो पहले यानी कि पुराने घोल तो कितना था, उसमें तो 60% पानी है, और नया घोल जो भी होगा उसमें पानी कितना है, 50%। तो नया यानी पहला घोल तो था कितना, 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में पानी कितना प्रतिशत है, 60% पानी है।
पुराने वाला घोल नहीं, पहले वाला घोल 300 ग्राम में 60% पानी है, लेकिन जो नया घोल आएगा हमें पता नहीं टोटल कितना हो गया है, टोटल को अपनी तरफ से x मान सकते हैं, उसमें पानी की मात्रा कितनी है 50%, यानी कि पुराने घोल में जितनी बाय है उसका तो 60% पानी है, नया घोल जो भी आएगा उसका 50% पानी है, तो दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए, तो यानी कि बराबर चिन्ह लगा देंगे। काट लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 5 से काटोगे कितनी बार 60 बार, तो 6 गुना 60 करेंगे तो x का मान कितना जाएगा आपका 360 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पर तो टोटल कितना ग्राम हो गया है 360, तो पहले कितना ग्राम था 300 ग्राम, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो बढ़ी हुई मात्रा कितनी है, तो 360 में से 60 यानी कि 300 घटा लीजिए, तो 60 ग्राम ही आपकी चीनी की मात्रा बढ़ी है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4, तो 3/4, 5/8 और 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इनके बीच का जो अंतर है वो 48 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समझने की कोशिश किए, तो सबसे यानी कि 3 संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि सवाल में 3 संख्या दे रखी है 1 2 3, तो पहली संख्या दे रखी है 3/4, दूसरी संख्या दे रखी है 5/8 और तीसरी दे रखी है 7/12। अब यहाँ अनुपात में दे रखी है, तो सबसे पहले इनका अनुपात निकालना है, तो 4 और 8 और 12, तो इनका एलसीएम जो 24 होगा, तो 24 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से काटोगे 6 बार, तो 6 तिया 18, 8 से काटोगे 3 बार, तो 5 तिया 15, 12 से काटोगे 2 बार, तो 7 दूनी 14, तो इसका मतलब पहली संख्या तो आपकी 18 है, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 14। अब इसमें क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इनके बीच का अंतर दे रखा है 48, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी इसमें 18, सबसे छोटी संख्या 14, इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर निकालो, यहाँ निकालनी चाहिए, तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 4, इसकी वैल्यू दे रखी है, या ऊपर ले लेते हैं, तो 18 और 14 इनका अंतर है 4, तो 4 की वैल्यू दे रखी भाई कितनी 48, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 4 से काट लीजिए 12 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब पूछी कौन सी गई है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इनमें कौन सी है 18, तो 18 का मान पूछा है, तो बड़ी संख्या, तो 12 8 96 का 6 कहां से लगे 9, 12 कम 12 9 21, यानी कि 216, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, यानी कि गोले का जो आयतन और बेलन का जो आयतन है वो दोनों बराबर है, तो गोले और बेलन में जो रेडियस आएगी, जो त्रिज्या आएगी वो बराबर बताइए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पर, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसमें त्रिज्या बराबर, तो जो त्रिज्या यहाँ है वही त्रिज्या यहाँ पर है, तो ये दोनों बराबर है, तो अब अनुपात निकाल लीजिए, जैसे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब को काटोगे आर बार कटेगा, तो यहाँ तो क्या बचा है सिर्फ 4r/3, इधर बचा केवल h, 3 से गुणा करोगे 4r बराबर 3h आ जाएगा। कोई भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू अगर बराबर दे रखी है तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए r अनुपात h, तो r का मान जिसका मान निकालना उसको छोड़ दीजिए, जो संख्या दिखाई दे रही है उसी का मान है, h का मान निकालना तो h को छोड़ दीजिए, जो दिखाई दे उसी का ही मान है,
यानी कि R और H का मान कितना आ जाएगा 3:4, या आपस में स्थान बदल सकते हैं, 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा। तो यही आपको सवाल के अंदर पूछा है। तो 3:4 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले अपन यहाँ पर कार्य क्षमता निकालते हैं। तो ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता, तो ए की तुलना में जो है ना बी, ये 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी ज्यादा अधिक है, तो ए का पता नहीं है, तो इस कंडीशन में आप ए की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 100 मान लीजिए, और बी जो है इस यानी कि 60% ज्यादा है, तो 60% ज्यादा मतलब 160 है, काट लीजिएगा। तो 20 से काटोगे इसे 5 बार और 20 से काटोगे इसे 8 बार, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गई है, कार्य क्षमता का अनुपात। लेकिन हमें यहाँ समय पूछा है, तो समय का अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जैसा बोला वो तो कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा, और कार्य क्षमता का उल्टा कर देने से हमारे समय का अनुपात आ जाएगा। तो यानी 5:8 का उल्टा करोगे तो 8:5 है, ये समय का अनुपात आ जाएगा। तो समय का अनुपात कैसा आएगा, कार्य क्षमता का उल्टा कर दीजिए, आपस में स्थान बदल दीजिए, तो ये समय का अनुपात आ जाएगा। तो इसका मतलब ए के समय का अनुपात तो 8 है, बी के समय का अनुपात 5 है। अब सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक का समय दे रखा 12 दिन में कर सकते हैं, यहाँ ए 8 दिन में कर रहा है, तो 8 की वैल्यू 12 है, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 4 से काट लो 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो 3/2, तो एक की वैल्यू 2 आ गई, 3/2। हमें बी की निकालनी है, तो बी की, तो जिसकी निकालनी है उससे गुणा कर देंगे, तो 3 पंजे 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 दिन में करेंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। तो बी इज राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार के आपने यानी कि 5 क्वेश्चंस किए, इनको एक बार अच्छे तरीके से समझना, वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ पाए। कोई भी चीज समझ नहीं आए तो कमेंट करना, उसमें और कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।